guys, welcome back to the session of Week Team Greater Noida. Guys, today we'll discuss about why sustainability is so much important for the fashion industry, or we also may say why sustainable fashion is important. Okay, so when we talk about fashion industry, it is known to every person that fashion industry is the second most polluting industry in the world. Okay, the first one is the oil industry, where the oil is produces. It is the most polluting industry in the world, and second is the fashion industry, which is the second most polluting industry in the world. Okay, and we all know about the term sustainability, right? But we know what is sustainability. Sustainability is nothing but to recycle any product or thing, reusing any product or thing, or reducing the use of any product or that particular thing. Okay, तो सस्टेनेबल मतलब क्या होता है हम सब लोग को पता है, ठीक है। जब हम लोग किसी चीज़ को रिसाइकल कर पाते हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को हम लोग रीयूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए आप बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि जिसमें दिखाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को रीयूज़ करके कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। या फिर आप ये भी देखे होंगे कि DIY बोल के बहुत कुछ रहता है। DIY से लाइक DIY, ठीक है, ये टर्म बहुत यूज़ होता है स्पेशली रीयूजिंग के लिए। कोई भी हम लोग फैब्रिक या फिर कोई प्रोडक्ट या फिर कुछ एनीथिंग हम लोग रीयूज़ कर रहे हैं, उसको नया तरीके से कुछ मान लीजिए हम लोग के पास एक कपड़ा है, ठीक है। आजकल का तो बहुत सारा फैशन है, आप देखे ही होंगे बहुत सारा फैशन आजकल चलता है। तो मान लीजिए उस कपड़े को हम लोग रीयूज़ करके कोई हम लोग नया कपड़ा बना रहे हैं, तो हम लोग का वो फैब्रिक रीयूज़ हो गया, तो क्या हुआ, वो सस्टेनेबल हुआ, ठीक है। तो हम लोग उसको फेंक नहीं रहे हैं, वो लोग उस चीज़ को हम लोग सस्टेनेबल बना रहे हैं। तो ये होता है रीयूजिंग एनी प्रोडक्ट और रिसाइकलिंग एनी प्रोडक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैशन इंडस्ट्री। ओके, सो तब हम लोग ये फैब्रिक को रीयूज़ कर रहे हैं या फिर रिसाइकल कर सकते हैं हम उस फैब्रिक को, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो मैटर सस्टेनेबिलिटी ये टर्म क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या फिर हम लोग को ये चीज़ को, कोई भी प्रोडक्ट को या फिर कोई भी फैब्रिक को हम लोग को सस्टेनेबल क्यों बनाना चाहिए, क्यों हम लोग को यूज़ करना चाहिए। जब ये बात आता है तब हम लोग इसको ध्यान में रख के करते हैं कि अगर हम लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हम लोग का एनवायरनमेंट पे, हम लोग के एनवायरनमेंट में कम इफेक्ट, एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट इम्पैक्ट होता है ये सारे इंडस्ट्रीज से, मान लीजिए ऑयल इंडस्ट्रीज से या फिर फैशन इंडस्ट्रीज से, जो कि ये दोनों हैं मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। इन दोनों इंडस्ट्रीज से जो भी हम लोग का एनवायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, वो हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम लोग चीज़ को कोई भी चीज़ का सस्टेनेबिलिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम लोग सस्टेनेबल बना देते हैं तो फिर हम लोग का एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कम होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। मान लीजिए ऑयल इंडस्ट्रीज से हम लोग का जो पोल्यूशन होता है वो वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और फैशन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो मतलब फैशन इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो भी पोल्यूशन होता है वो हम लोग के फ्रेश एयर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फैशन इंडस्ट्री को ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना
में हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.